भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नड्डा जिंदाबाद। मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया था जिससे निवेश को बढ़ा। आजा चाय पी के जा। जल्दी ही इनका स्टॉपेज उधमपुर और कठुआ में भी कराया जाएगा। धन्यवाद। पहले लोग भी ध्यान करेंगे सुनार दे हूं जिसले मैं बोलना शुरू किया ना डोगरी सारे ने चेहरे पर मुस्कुराहट आई है लगा कोई अपना के बंदा है। मैं थोड़ी अपनी है जम्मू दी गया ते एक बारी परती है आज मुफ्त है बिल्कुल। जिंदाबाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। अब ये जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। तो आप सबको हम सबको बधाई है कि नए साल का तोहफा मोदी जी ने हमें दिया है। 2019 में जब ये क्रम शुरू हुआ था वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का, तो पहली वंदे भारत वाराणसी को मिली थी और दूसरी वंदे भारत कटरा वैष्णो देवी। और आज जब ये दूसरी वंदे भारत देने का सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें भी कटरा स्टेशन को शामिल कर लिया गया है। और आने वाले समय में इससे तजारत, उद्योग, ईज़ ऑफ ट्रैवल, ईज़ ऑफ बिजनेस, उस सब में हमें लाभ भी पहुंचेगा। आज मेरे साथ साहू साहब भी है जो यहाँ के उत्तर भारत का सारा कामकाज देखते हैं। ये सेरिमोनियल रन आज अब की जा रही है और ये जितने प्लान्ड स्टेशन हैं उनमें से होकर के उधमपुर कठुआ कुछ एक दिन के बाद इसका नियमित चलना शुरू होगा। आरंभ में सभी स्टेशन कवर शायद ना होंगे क्योंकि ये फिजिबिलिटी इत्यादि स्टडी करेंगे, लेकिन आने वाले महीनों में फिर नियमित तौर पर उधमपुर, बलवाल, कठुआ ये सारे कवर कर लिए जाएंगे। तो आज ये एक तरह की रेकी भी हो रही है और सेरिमोनियल लॉन्चिंग भी, क्योंकि मोदी जी अयोध्या में थे और हम सबकी इच्छा थी कि अयोध्या जैसे उस पावन धरती से जो कार्यक्रम हो रहा है उससे हम किसी न किसी नाते जुड़ जाएं, और इसलिए उनका धन्यवाद भी है। और मुझे लग रहा है कि नव वर्ष में और उधमपुर की विशेष बात यह है कि इसको और भी 2 तोहफे मिले। एक तो आपने कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर इसका नाम रखा और कहा जाता है कि शायद देश में ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जो किसी शहीद सैनिक के नाम पर रखा गया है। दूसरा, इसको अमृत स्टेशन के रूप में विकसित करने की भी योजना है। और तीसरा, मुझे लग रहा है कि 2024 के अंदर ही उधमपुर स्टेशन एक जंक्शन के रूप पर ऊपर करके आएगा, उत्तर भारत का सबसे बड़ा जंक्शन, क्योंकि जब कश्मीर घाटी के साथ हमारा लिंक बनने वाला है। और एक और बात आपके साथ साझा करनी है, अभी उसकी कार्रवाई तो नहीं हुई लेकिन हमने एक निवेदन रखा है अनुरोध रेल मंत्रालय में कि यहाँ पर रेल का डिवीज़न स्थापित किया जाए, क्योंकि जो हमारा फिरोजपुर का डिवीज़न है जहाँ से हमारे मुखिया आज हमारे साथ आए हैं समय निकाल कर, वो उस समय स्थापित हुआ था जब चंद एक ट्रेनें चलती थी और जम्मू कश्मीर में एक श्रीनगर एक्सप्रेस हुआ करती थी जो झेलम एक्सप्रेस है, और एक जम्मू मेल हुआ करती थी। उसके अतिरिक्त कोई ट्रेन नहीं थी। बाकी पंजाब में फ्रंटियर मेल पंजाब में आज लगभग दर्जनों की तादाद में यहाँ रेलगाड़ियाँ चल रही हैं। कई बार छोटी मोटी हमें दिक्कत आती है, अधिकारियों के लिए इतना आसान नहीं रहता पहुँचना। जैसे आपने देखा होगा पिछले कुछ समय पहले उधमपुर रेलवे स्टेशन पे एक वो डंगा सा बना था जिसका थोड़ा सा काम था, लेकिन वो इसलिए विलम्ब हुआ कि फिरोजपुर से अधिकारियों को आने में थोड़ी दिक्कत रहती है क्योंकि इतने व्यस्त रहते हैं। तो हमने वो भी अनुरोध रखा है। मुझे लग रहा है कि अब तो इलेक्शन का वक्त आ रहा है, उसके बाद शायद उस पर भी गंभीरता से रेल मंत्रालय। सर, व्यापार पर किस तरह से देखते हैं उधमपुर के व्यापारी इस ट्रेन आने से? मुझे लगता है देखिए यातायात जहाँ भी होगा उसका लाभ रहता है, और इस ट्रेन के साथ साथ आपको दूसरा तोहफा ही अगले साल मिल जाएगा एक्सप्रेस कॉरिडोर का, तो जो कटरा में आने वाला है, तो उसका जम्मू उधमपुर को भी लाभ होने वाला है। 6-7-8 घंटे में आपके पास विकल्प है, चाहे आप एक्सप्रेस कॉरिडोर के माध्यम से जाएं और चाहे आप वंदे भारत के माध्यम से। और जब तक वंदे भारत का नियमित तौर पर रेगुलर उधमपुर स्टॉप नहीं बनता तब भी कटरा से भी हमने देखा मात्र आधे घंटे की दूरी है, तो उससे भी ये लाभ रहेगा। और इससे 2 विकल्प बन गए। हमारी पहले वंदे भारत जो थी वो सुबह कटरा से
दिल्ली की ओर चलती थी। ये जो शाम वाली है ये शाम को यहाँ से दिल्ली की ओर जाएगी। तो व्यापारियों के लिए विशेष करके ये बहुत